दोस्तों ये है कटहल के पेड़। देखो कितने छोटे छोटे पेड़ और कटहल के कितने सारे पेड़ हैं। ये है कटहल के पेड़। तो ये है गेस्ट लोग और ये आ रहे हैं नहा के एंजॉय करके। राजा होता है ये मडुआ, और जैसे फलों का राजा होता है आम, वैसे अनाज। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ स्कूल से, और स्कूल से आते ही सीधा वहाँ मडुआ के वहाँ पर चले गए थे हम। दोस्तों बज गए हैं 4:30 और अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा रावत। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ जिम कॉर्बेट रामनगर से। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आज 10 बजे से, क्योंकि फाइनली आज इसके पापा की लंबी दूरी गश्त थी। आज वो चले गए हैं सुबह 7 बजे लंबी दूरी गश्त पर। अब वही शाम तक आएंगे, और बच्चे चले गए हैं स्कूल। वो आएंगे 1 या 1:30 बजे के बीच में। तब तक मैं आ गई हूँ छत में, और फाइनली मेरा सारा काम हो गया है। तो मैं फाइनली इसको लेकर छत में आई हूँ, और मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या चीज़ लेकर आई हूँ। तो ये हैं गेस्ट लोग और ये आ रहे हैं नहा के एंजॉय करके, और ये होटल में आए रहते हैं इधर। तो ये आ रहे हैं नहा के, देखो कितने सारे हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छत में, और छत में मैं सुखाने आई हूँ मडुआ। ये है पहाड़ी मडुआ, इसको ना मडुआ कहा था। और इसमें ना मेरे बच्चों ने देखो चावल के दाने भी डाल दिए। देखो ये ना मैंने टब में कब से रखा हुआ था मडुआ ऐसी, और बच्चों ने इसमें चावल के दाने ऊपर से निकाला होगा और ऐसे इस तरीके डाले, जो कि मुझे अब ये चावल के दाने अलग करने पड़ेंगे, और तब जाके मैं इसको यहाँ पर लाई हूँ मैं चादर, और चादर में सुखाती हूँ। तो अब बिछाती हूँ मैं चादर, और चादर में इसको मैं सुखा दूँगी। ये है रेड वाला मडुआ, इसमें रेड वाले दाने हैं ना सारे, ये देखो। और ये लाई थी मैं गांव से। तो दोस्तों ये 2 तरह का मडुआ, और मैं ये पिछले साल का मडुआ था, ऐसे ही रखा था मैंने इस टब में इसलिए रखा था कि मैंने कहा बाद में जब जाड़ों के दिन आ जाएंगे, तो जाड़ों के दिन में ये पिसाना सही होता है। मडुए की रोटी खानी बहुत अच्छी होती है, और स्वास्थ्य के लिए भी और शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों अनाज का राजा होता है ये मडुआ, और जैसे फलों का राजा होता है आम, वैसे अनाज का राजा होता है ये मडुआ हमारा, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। और जाड़ों में इसकी रोटी खाई जाती है तो बहुत मतलब शरीर भी काफ़ी गर्म रहता है। तो समझ में ना, जैसे ना हम लोग ऐसे करते थे, जैसे मैं और मेरे चाचा की लड़की, मेरा बचपन ना गाँव से ही बीता है। तो मैं और मेरी चाचे की लड़की मडुआ कूटते थे ना बचपन में गांव में, जब हम 8-9 में पढ़ते थे ऐसी। तो मडुआ इस तरह कूटते थे ना, तो धम धम करके मारते थे, और मेरी ना बुआ आ जाती थी ऊपर से। तो उसका घर थोड़ा सा हमारे से ऊपर था, तो वो आ जाती थी, उसको बुलाते थे, तो उसके साथ ना बहुत इंजॉय करते थे हम, बहुत मज़ा आता था गाँव में। तो वो जब मडुआ कूटती थी, और मडुआ के दाने तो आप लोगों को पता ही है कि मडुआ कूटते समय कि उछल उधर बहुत ज़्यादा, मतलब इधर उधर बहुत जाता है मडुआ, और फिसल जाता है, क्योंकि ना बहुत मुलायम होते हैं इसके दाने ना, बहुत ही मुलायम होते हैं। तो जैसी वो आती थी वैसे वो कूटती थी, धम 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 करके कूटती थी। छल मडुआ उधर, छल उधर, ओखली में मडुआ ही नहीं ओखली में मडुआ ही नहीं रहता था। मतलब इतने इंजॉय वाले दिन किए थे ना, कि मडुए के साथ भी इतना खेल किया ना हमने। इस मडुए के साथ बहुत खेल करते थे हम, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा फिसलता था मडुआ ना, हाथ से ना बहुत ज़्यादा फिसलता था ये। और जो कूटो ना ओखली में रखो इसको, तो सारा मडुआ फैल जाता था, पूरा फैल जाता था, पूरा पता ही नहीं चलता था कि मडुआ ओखली में है या नहीं है। मतलब हम यही बोलते थे पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी भाषा में मतलब यही बोलते थे हम लोगों को। हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी लोग यही बोलते थे, अरे झन खाड़ पे, अरे तुम मनुआ कहें, तुम्हारे ज्वाइंट है जो, और क्या करी माँ, कैसे ऐसी बोलती थी अम्मा, मजाक में बोलती थी। तो मतलब मडुआ ना बिल्कुल रहता ही नहीं था उसमें। दोस्तों मैंने यहाँ पर मडुआ सुखाने रखा है, और मडुआ सुखाते सुखाते ना इधर उधर से सारे बंदर भी आ गए। देखो इस पेड़ में भी चढ़ गए बंदर, और यहाँ भी पीछे सारे बंदर ही बंदर आ गए। बताओ, मैंने सोच रही थी ना आज बंदर नहीं आएंगे, तो मैं जल्दी से आ गई छत में, और देखो सारे बंदर ही बंदर, इन पेड़ों में ना सारे बंदर ही बंदर हैं। देखो चुपके से ना पेड़ों के बीच में बैठा, और मैंने यहाँ पर रखा, और मैं डंडा भी नहीं लाई हूँ, और बंदर मुझ पर झपटेंगे ना तो बड़ी आफत है, और मेरे ना कर दिया होगा कबाड़ खाना ने नीचे। तो
दोस्तों देखो मेरी चाय भी गिरा दी इन बंदरों ने। और देखो यहाँ पर चाय लाई थी मैं अपने लिए पीने के लिए, मैंने कहा आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और बंदरों ने चाय गिरा दी और इसी पेड़ में आ गई। तो दोस्तों मौसम एकदम क्लियर साफ़ है, हल्की सी धूप लगी हुई है और हल्की छाया है, देख सकते हैं आप सामने एकदम से। और ऊपर आसमान में देखो हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। अंदर मडवा सूखने नहीं दे रहे और मुझ पे भी झपट जा रहे, तो मैं जा रही हूँ नीचे अब मडवा लेकर के और चिड़िया में। और मैंने ना मडवा सूखा भी नहीं अच्छे से, और कल और परसों सुखाएंगे आप। और नीचे का हाल देखती हूँ मैं आपको कैसे दिखा रहे थे। और दोस्तों देखो मैंने ना इस वाले परात में रखी थी, मैंने वो थोड़ा सा लोबिया रखी थी और वो भी इन्होंने पूरी खाली, पराती पूरी खाली, और एक दाना भी नहीं दिख रहा। बाय गॉड यार, एक दाना भी नहीं दिख रहा। देखो बर्तनों को इधर उधर करके और परात में रखी थी मैंने, और कुछ भी नहीं दिख रहा। और एक साइड कुर्सी और रख दी ये, और इन्होंने एक दाना भी नहीं छोड़ रखा, एक दाना भी बिल्कुल भी नहीं, पूरा सटक कर दी बिल्कुल। आधा किलो अनुमान मेरी वो थी ना लोबिया की दाल रख गई थी, और मैंने सोचा बंदर नहीं आई इतनी देर में मैं छत में से आऊँगी, और इन्होंने पूरा सटक कर दी बिल्कुल। और चप्पल जूते सब एकदम फैला के, बर्तनों को भी इधर कर करके, जूते उल्टा सुल्टा करके, ये देखो ये। तो दोस्तों देखो इन्होंने ना बिल्कुल मेरा ना यहाँ पर बर्तन भी रखे हुए थे, और बर्तनों को उल्टा सुल्टा करके, और उस परात में रखी थी मैंने जो सामने कुर्सी में पड़ी थी, वो परात में रखी थी मैंने लोबिया की दाल आधा किलो अनुमान। तो मैंने कहा थोड़ा सूख जाएंगे, ये बंदर नहीं आ रखे अभी तक, और इन्होंने पूरी खाली, एक दाना भी नीचे नहीं बिखरा हुआ है, एक दाना भी। तो दगड़ियों देखो मैं हल्ला डॉ कतो ठोल हो गई, और आहा हवा चल रहा रे। तो दोस्तों इतने सुखा करके मैंने ढेर लगा दिए पूरी, ये भी कल भी धूप निकली थी तो मैंने इतने सुखा करके एकदम तय करके अच्छे से रख दिया। और इधर भी मैंने एक कम्बल और एक गद्दा था, ये भी मैंने सुखा के रख दिया है फाइनली। और इधर भी मैंने पूरा सुखा के रख ही दिए हैं। तो फिलहाल मैं मडवा को नीचे ले आई अभी, और क्योंकि ना बंदर बहुत ज़्यादा बाहर आ गए थे तो इसलिए। ये देखो दोस्तों ये है कटहल के पेड़, देखो इतने छोटे छोटे पेड़, और कटहल के कितने सारे पेड़ हैं। ये है कटहल के पेड़, पानी से निकालो। वाह, ये सारे कटहल के ही पेड़ हैं ये वाले। इसमें ना कटहल 2 साल से कटहल देख रहे हैं, 5 या 6 कटहल तो आ ही गए हैं इस पर, और ताकि हमने सब्जी भी चख ली है इसकी। और काफ़ी अच्छा कटहल का पेड़ है, ये भी खूब ऊपर तक गया। तो एक कटहल का पेड़ यहाँ पर लगाया जाएगा, और इसके पापा लगा रहे हैं, सोनिया के पापा कटहल का पेड़ यहाँ पर लगा रहे हैं ये। और ठीक है कटहल के पेड़ के बगल में हमने लगाया था ये नींबू का पेड़, जो अभी सावन के महीने जो लगाया था ना, ये नींबू का पेड़ आपने देखा भी होगा हमारी पहले वाली वीडियो में। और देखो काफ़ी बड़ा हो गया ये पेड़, और अभी कटहल के पेड़ की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे कटहल के पेड़ हैं ये, तो ये इतने सारे हैं कटहल के पेड़, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ स्कूल से, और स्कूल से आते ही सीधा वहाँ मडियो के वहाँ पर चले गए थे हम। तो व्लॉग नहीं कर पाई, पहले नहीं बता पाई कि मैं स्कूल से आ गई। कोई बात नहीं, अब आ गई, और मैं ले जा रही हूँ कुर्सी अंदर, और गाय भी आ गई है। बाकी धूप वगैरह तो हो ही रही है देखो। तो दोस्तों आज मुझे लग रही है भूख बहुत भयंकर वाली, क्योंकि स्कूल में तो अब हमें खाना मिलता नहीं, क्योंकि हम चले गए हैं बड़ी क्लास में। तो स्कूल में तो खाना मिलेगा नहीं, छोटे बच्चों को मिलता है 6 से 8 तक के बच्चों को, और मैं हूँ अभी 9th में चले गया, बड़ी हो गया। मैं ज़रा खाना वाना खाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। खाने में देखते हैं क्या बना है, भूख तो लग रही है, खाते हैं। और आजकल कोई डिफरेंस लग रहा है मेरे उसमें हेल्थ में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर कि डिफरेंस क्या लग रहा है मेरी हेल्थ में। अगर मोटी हो गई तो ये भी बताना, और पतली हो गई तो ये भी बताना। मतलब मुझे वो लोग, उन लोगों ने पहले देखा होगा जो लोग मुझे पहले से शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, तो वो लोग बताना मुझे, बहुत सारे हैं ऐसे, कि मेरी हेल्थ में क्या डिफरेंस आया है और क्या क्या चीज़ अलग हो चुकी है मेरी हेल्थ में। प्लीज़ बताना फिर मैं बताऊँगी कि मेरी हेल्थ में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आज बनाया है मम्मी ने पुलाव, वो भी बड़ी डाल के बिल्कुल, और मुंह में आ रहा है मेरे पानी, है ना मम्मी? और क्योंकि मेरे को तो खाना मिलता है नहीं स्कूल में, तो घर आके खाते हैं अब। चलो खाना रेडी है,
तो हाय मैंने ऐसे कैमरा लगाया था, गाय आ गई। और देखो गाय इतनी चला के ना, ऐसे खाना रखूँगी आ जाएगी बिल्कुल। अभी देंगे तुझे, रुक जा, पहले मैं अपना खाना खा लेती हूँ। जा रुद्र खाना ले ले, चलो। दोस्तों बज गए हैं 4:30 और अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय। और चाय पीने का मज़ा ही लेते हैं। ये चाय। तो दोस्तों मैं आई हूँ यहाँ पर ही चाय लेकर के, और क्योंकि मुझे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चाय पीना। और पीछे से देखो तार में लगे, क्योंकि हमारी ना मोटर चल नहीं रही है अभी, और क्योंकि तार बदल रहे हैं तो बीच में से पता नहीं कहाँ से शॉर्ट हो गई है तार, और मोटर एकदम चल नहीं रही है। और टंकी में भी पानी खाली होने वाला है। और आज तो हमारा ब्रोनो भी पता नहीं सुबह से लापता हो गया उसका, और पता नहीं जब उसके मालिक चले जाते हैं ना जंगल के लिए तो वो भी चला जाता है। और उसको ना एक ही चिंता होती है कि बस मुझे खाना खिलाएगी, मुझे नलाएगी, बस 2 ही चीज़ की टेंशन रहती है शायद उसको, तभी वो घर से बाहर चले जाता है। और शाम को, और जैसे ही ये आए, जैसे ही अभी आए और वैसे वो भी आ गया। ये लगे अपना काम, और बच्चे गए हैं स्कूल खेलने के लिए। वो 3 बजे से चले जाते हैं, तो 6:30 बजे तक आ जाएंगे। तो ब्रोनो ना देखो सुबह से अब आ रहा है, ये देखो उसने सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया है। और खाना और नहाने की ना बड़ी टेंशन होती है ब्रोनो को, बस भाग जाता है ये, खाना खाने के बहाने ना भाग ही जाएगा और आएगा भी नहीं घर कभी। दोस्तों मैं तो आ गई थी 6:30 बजे खेल के, 6:30 बजे से थोड़ा पहले। और अभी मैं खाली ऐसे बैठी थी, फ़ोन वगैरह चला रही थी, तो आ गई थी मैं खेल के आधे घंटे पहले से ही पहले जो भी है। अभी पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया है, बड़ा बड़ा होते जा रहा है, काट दिया लग रहा है। मैम ने कल टेस्ट लेके आए तो याद करने के लिए है, तो वो देखो अभी इतना क्वेश्चन आंसर याद करना है मुझे, और थोड़ा सा बनना भी बढ़िया। दोस्तों अब मैं करती हूँ पढ़ाई, मैं पढ़ती हूँ, तो वहाँ बैठ के पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। लगता है चंद्रमा भी खोज करने गए हैं वहाँ चंद्रयान में, और चंद्रयान 3 है ना, तो चंद्रयान 3 करने गए हैं। और ऊपर नीचे कुछ तारे वगैरह कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, और मतलब 1-2 दिख रहे हैं, छोटे छोटे चमक रहे हैं मतलब, और वैसे नहीं दिख रहे हैं। और आपको तो दिखेंगे नहीं क्योंकि आपकी आँखें हैं जो है कमज़ोर, तो सबकी आँखें तो नहीं है, लेकिन जिसकी भी है समझ सकते हैं जिसको नहीं दिख रहे हैं। अगर मैंने अब क्या पता कमज़ोर भी होंगी या नहीं भी होंगी, आपको पता चल जाएगा जो भी है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 9:29 9:29, और अभी ब्लॉग भी ज़्यादा देर तक बन गया है, तो कोई बात नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का बटन और भी प्रेस करके दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक हमेशा पहुँचे। तो तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि, बाय। दोस्तों हम देख रहे हैं ये वाली मूवी द गोस्ट वाली, और बहुत मस्त फिल्म है, आप भी देखना, मूवी बहुत मस्त है द गोस्ट।